टॉपिक में स्पेशली हम लोग समाज को देखेंगे और ये जो है वो आपका मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड टॉपिक को हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट मैंने बना लिए हैं, आपने नहीं देखेंगे तो उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें तो आज के टॉपिक में समाज के अंतर्गत जो है वो विवाहिकी के रूप में हम बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे। 116 नंबर प्रश्नों में देखेंगे कि आपका मेगास्थनीज ने जो है भारतीय समाज को कितने समूहों में आपका जो है विभाजित किया था। तो टोटल ये 7 समूहों में किया था, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मौर्य काल जो है आते आते आपका वर्ण व्यवस्था को एक निश्चित आधार प्रदान हो चुका था। कठोर आपका जो है वर्ण कठोर होकर के जाति के रूप में बदल गए, जिसका आधार है जमता। यूनानी लेखकों के विवरण से आपका जाति व्यवस्था के अत्यंत जटिल होने की सूचना मिलती है। यूनानी आपका राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के 7 वर्गों का आपका उल्लेख करता है, जो निम्न है। पहला है कि दार्शनिक योद्धा, आपका कृषक योद्धा, पशुपालक, कारीगर, उसके अलावा जो है वो निरीक्षक और मंत्री हो जाएंगे। मेगास्थनीज ने जो है वो भारतीय आपका जो समाज में दास प्रथा के प्रचलन होने का उल्लेख नहीं किया है। इससे यह जो है वो प्रमाणित होता है कि यूनान एवं जो है वो रोम के दासों की अपेक्षा भारत के दासों की जो है वो आपका दशा अच्छी थी। मेगास्थनीज की जो है वो पुस्तक इंडिका हालांकि मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके उदाहरण आपको परवर्ती जो है यूनानी लेखकों एरियन, स्ट्रॉम्बे, प्लिनी, जस्टिन और डायोडोरस के लेखों में प्राप्त होते हैं। आगे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका मौर्य समाज का 7 आपका वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो आपका मेगास्थनीज की इंडिका में किया गया है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप। आगे देखते हैं अगले प्रश्नों में। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्नों में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस स्रोत में आपका उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी। तो ये मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णित है, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में हम देखने वाले हैं। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में आकाश से निपटने के उपाय आपका जो है का उल्लेख है। तो ये आपका हो जाएगा सागौरा, आपका ताम्रपत्र हो जाएगा, महास्थाना अभिलेख हो जाएगा। तो 3 और 4 सही है। शाहबाजगरी अभिलेख और मास्की अभिलेख सही नहीं है, तो आपका जो है सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं सागौरा जो है वो आपका ताम्रपत्र यानी जो है वो गोरखपुर का है, तथा महास्थान यानी बंगाल के देश के बोगरा जिले में स्थित है। तो बांग्लादेश के जो है बोगरा जिले में स्थित है। अभिलेख में आकाश से निपटने के उपायों में अन्य आपका भंडार रखने का उल्लेख है। महास्थान अभिलेख से जो है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य की बगल बंगाल विजय की पुष्टि होती है, और इस अभिलेख में जो है राहत कार्यों के लिए गंधक यानी काकनी जो है वो नामक मुद्रा का उल्लेख किया गया है। आगे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो आपका प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में आपको उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो सो गौरा आपका ताम्रपत्र हो जाएगा, तो स्पेशली आपका ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अदेव मातृक जो है वो भूमि क्या होती थी। वह भूमि जिसके बिना आपका वर्षा के अच्छे खेती हो सके। तो आपका जो है वो जिसमें आपका बिना वर्षा के अच्छे खेती हो सके, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि कौटिल्य ने एक आपका अच्छे जनपद की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा था कि कृषि भूमि जो है वो कृषि योग्य होनी चाहिए। वह देव मातृक हो, अर्थात जो है वो कृषि भूमि हो, उसमें जो है वो बिना वर्षा के ही अच्छे आपका खेती हो सके। मौर्य काल में भूमि की सबसे जो है वो पहले जोतने वाले का अधिकार होता है, जिसे आपका भूमि छिद्र न्याय आपका कहा जाता है। मौर्य काल में द्रोण आपका अनाज मापने की इकाई होती थी, और मौर्य काल में अनाज के माप के लिए द्रोण का उपयोग किया जाता था, जबकि निर्वर्तन जो है वो आपका भूमि के माप की इकाई होती थी। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्रोण एक माप है, तो अनाज के लिए है, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे भूमि आपका छिद्र न्याय क्या है। तो आपका यहाँ पे भूमि को सबसे पहले जोतने का जो है वो अधिकार, डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बुलंदी बाग जो है वो प्राचीन स्थल था, तो पाटलिपुत्रा में का था, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि बुलंदी बाग जो है नामक प्राचीन स्थल आपका मगध के समीप स्थित पाटलिपुत्रा के लिए किया जाता है था। यहाँ पर हुए उत्खनन में आपका कुम्भहाल और बुलंदी बाग से पाटलिपुत्रा से संबंधित
अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। ऐतिहासिक स्थल आपका शिशुपालगढ़ आपका उड़ीसा में स्थित है तथा चंद्रकेतुगढ़ बंगाल में स्थित है, जो आपका मृद भांडों के उत्खनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काशी आपका उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यहाँ आपका जो है चट्टान पर एक जो है वो हाथी की आकृति खुदी हुई मिली है, जो आपका अशोक का आपका शिलालेख पर उत्कीर्ण है। सुपारा आपका जो महाराष्ट्र प्रांत आपका थाना जिले में स्थित एक आपका खंडित शिला पर 8वें शिलालेख के कुछ भाग उत्कीर्ण है। जौगढ़ का जो प्रशासनिक केंद्र आप समापा जो है वो था, जो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे आपका मौर्य जो है वो आपका राष्ट्रपति मौर्य राजधानी पाटलिपुत्रा का संबंध निम्नलिखित में से किन पुरातात्विक अवशेषों से है? तो कुम्हरार और बुलंदीबाग से है, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रारंभिक जो है वो ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है, ए सही हो जाएगा। काशी आपका प्रसिद्ध है, तो अशोक के शिलालेखों के कारण सी सही हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। अगला है कि सुपारा आपका कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है, ए सही हो जाएगा। अगला है कि मौर्यकालीन प्रशासकीय आपका केंद्र समापा का जो है वो समीकरण किससे किया जा सकता है? तो जौगढ़ से किया जा सकता है, तो डी सही हो जाएगा। आगे है मौर्यकाल में, तो मौर्यकाल में जो है बहु आपका जो है पशु हत्या पर रोक लगाई गई थी, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अशोक अपने जो है राजाभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध के बाद अशोक का युद्ध और हिंसा से आपको मोह भंग हो गया। उसने जो है वो आपका हिंसा यानी मानवीय और पाशविक पर जो है वो पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था, यानी मानवीय उसने जो है हिंसा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि राज परिवार हेतु बनाए जाने वाले सामिश जो है वो भोजन हेतु निर्धारित मात्रा भी न्यून कर दी गई। यहाँ देख सकते हैं आर्थिक और धार्मिक चीज़ों को, तो आर्थिक और धार्मिक में देख सकते हैं कि पुष्य आपका जो है वो सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो पुष्यगुप्त आपका जो है वो वैश्य ने किया था, सी सही हो जाएगा। डिटेल भी आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा जो है वो कराया गया था। यह जो है वो जानकारी शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से आपका मिलती है। टाइम पीरियड की बात करें तो 150 ईस्वी में जूनागढ़ अभिलेख, और इस जो अभिलेख में अभी आपका पता चलता है कि अशोक के शासनकाल में इसी जो है वो झील का पुनर्निर्माण कराया गया था। इस जो उस समय वहाँ का राज्यपाल दुशासक था, और इसके अतिरिक्त इस अभिलेख में इस झील के बांधों के आपका पुनर्निर्माण की आपका जानकारी स्कंदगुप्त के शासनकाल में गिरनार के प्रशासक विशाख द्वारा आपका जो है वो प्राप्त होती है। नोट में देख सकते हैं कि मौर्य काल में आपका सिंचाई सुविधा यानी जल संसाधन के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, जो उज्जयंत और रेवतक आपका पहाड़ियों से निकलने वाली पलाशिनी एवं सुमन जो है वो स्वर्ण सिकता नदी पर स्थित है। आगे देख सकते हैं कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपका जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक जो है वो झील का निर्माण कराया था वह कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, तो एक सही हो जाएगा। आगे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जो है वो समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो आपका वैश्य जो है वो पुष्यगुप्त हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं डियर बताया जा रहा है स्पेशली कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का जो है उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जो है वो जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, तो आपका भी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि आपका ईस्वी सन के पूर्व कुछ आपका शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार आपका जल में यानी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो ये स्पेशली हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी थे और अशोका थे, तो आपका महापद्मनंद रुद्रदामन सही नहीं है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से आपका प्रमाणित होता है कि आपका मौर्य ने जल संसाधन विकास पर जो है वो ध्यान आपका जो है वो पर्याप्त ध्यान दिया था? तो आपका रुद्रदामन का गिरनार आपका अभिलेख हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि आपका अभिलेख आपका जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख हो जाएगा, सी सही हो जाएगा।
मौर्य काल में जो है वो दंड विधान थे तो काफ़ी कठोर थे, तो ए सही हो जाएगा। दंड विधान जो अत्यंत कठोर थे, सामान्य अपराधों में आपका आर्थिक जुर्माना देने होते थे। इसके अतिरिक्त कैद, कोड़े मारना, अंग भंग तथा जो है वो आपका दंड, मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती थी। कारीगरों की जो है अंग क्षति करने पर मृत्युदंड आपका दिया जाता था। ब्राह्मण विद्रोहियों को आपका जल में डुबा करके जो है वो मृत्युदंड दिया जाता था। जिस अपराध में कोई आपका प्रमाण नहीं मिलता था, वह जल, अग्नि और विष आदि द्वारा जो है वो दिव्य जो है वो परीक्षाएं दी जाती थी। ठीक है, तो ये जो है वो आपका अपराध के विधान थे। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड देते थे, तो आपका दिया जाता था तो मृत्युदंड था, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि मौर्यकाल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए आपका मृत्युदंड दिया जाता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो कृषि था। आपका कृषि जो है वो बाजार, वाणिज्य और पशुपालन को आपका सम्मिलित रूप से वार्ता आपका कहा जाता था। टैक्स छुपाने यानी चोरी से राज्य का जो है वो आर्थिक आधार कमज़ोर होता था। खेती हल बैल की जो है वो सहायता से होती थी। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौर्य जो है वो साम्राज्य का पश्चिमी भारत में जो है वो प्रमुख आपका बंदरगाह था, तो ये स्पेशली बारूकच्छ था, तो आपका डी सही होगा। मौर्यकालीन पश्चिमी आपका जो है वो ये देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ गुजरात वाला हिस्सा, तो यहाँ पे जो गुजरात वाले के बारे में हो रही है बात। तो पश्चिमी तट के प्रमुख आपका बंदरगाह बारूकच्छ आपका गुजरात में, सुपारा या महाराष्ट्र, और पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल था। मौर्य काल की जो है वो मौर्य काल तक जो है वो गंगा मुहाने का कौन सा जो है वो मुख्य बंदरगाह हो गया था, तो आपका स्पेशली ताम्रलिप्ति था, आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। सतवाह आपका किसे कहते थे, तो व्यापारी के काफिले को कहते थे, तो बी सही हो जाएगा, डी है। देख सकते हैं कि प्राचीन काल में आपका रास्ता दुर्गम होने के कारण व्यापार करना कठिन था, अतः व्यापारी सातवाह के रूप में व्यापार करते थे, जो एक प्रकार का व्यापारियों का काफिला होता था जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लोग रहते थे। वस्तुतः सार्थ जो है वो आपका व्यापारियों का समूह था, और सतवाह जो है वो व्यापारिक प्रधान था। दक्षिणापथ के जो है वो आपका रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था, तो ये आपका अजंता को पाटलिपुत्रा से जोड़ता था, तो अजंता जो है वो महाराष्ट्र में है। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि दक्षिणापथ के रूप में आपका सुविख्यात प्राचीन जो है वो व्यापार मार्ग अजंता को आपका पाटलिपुत्रा से जोड़ता है। यह मार्ग जो है वो मौर्य काल में आपका निर्मित हुआ, और इससे जो है वो आपका इसका मुख्य कारण व्यापार था। निम्न में से जो है मौर्य काल का मुख्यतः आपका कौन सा भूमिकर था, तो भागता, ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि मौर्य काल में आय का जो है वो प्रमुख स्रोत भूमिकर था। यह सिद्धांततः उपज का 1/6 था, परंतु व्यवहार में यह जो है वो 25% हो जाता था, जैसा कि अर्थशास्त्र और यूनानी प्रमाणों से ज्ञात होता है। भूमिकर को आपका भाग कहा जाता था, और समहर्ता जो है वो नामक पदाधिकारी कर को एकत्र करने और आय आपका व्यय का लेखा जोखा जो है करने के लिए उत्तरदायी होता था। अशोक के रुक्मिणीदेही अभिलेख में कर आपका नीति और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। अशोक के शासनकाल की जो है वो 10वें आपका जो है वो वर्ष में बोध गया की जो है वो यात्रा की, तथा जो है 20वें आपका वर्ष बुद्ध के जन्मस्थली जो है वो आपका याद रखेंगे। 10वें वर्ष बोध गया था, और 20वें वर्ष में जो है वो लुम्बिनी ग्राम गया। लुम्बिनी में अशोक ने जो है वो धर्म कर जो है वो मुक्त घोषित किया, तथा भूमि कर को 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया, जिसका उल्लेख रुक्मिणीदेही अभिलेख में मिलता है। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार जो है अशोक द्वारा आपका बौद्ध धर्म के स्थलों की तीर्थ यात्रा का सही क्रम जो है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर था। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो अभिलेख में अशोक ने जो है करों में कुछ आपका रियायती की घोषणा की थी, तो लुम्बिनी आपका स्तंभ लेख में किया था, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अशोक का जो है रुक्मिणीदेही स्तंभ आपका जो है संबंधित है, तो बुद्ध के जन्म स्थान से ए सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि शाक्यमुनि जो है बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम आपका अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये रुक्मिणीदेही से हुआ, तो डी सही हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं स्पेशली कि कौन से जो है वो कथन आपका
तीर्थ यात्रा के समय जो है वो सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पे गए। उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया था? तो आपका स्पेशली कपिलवस्तु गए, फिर जो है वो गया गए, उसके बाद जो है वो आपका सारनाथ गए, और फिर जो है वो आपका श्रावस्ती गए, और लास्ट में जो है वो कुशीनगर गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दो, और सबसे पहले लुम्बिनी वो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपका क्या हो जाएगा कि लुम्बिनी होगा, लुम्बिनी के बाद जो है वो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, फिर जो है गया, और पाँचवा जो है वो आपका सारनाथ हो जाएगा, छठा श्रावस्ती, और थर्ड लास्ट वाला जो है कुशीनगर हो जाएगा। तो 4 2 1 5 6 3, तो देख लेते हैं 4 2 1 5 6 3, आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से आपका सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि आपका बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये हमारे अशोक के अभिलेख से मिलता है। तो किस राजा? तो अशोक राजा हो जाएंगे, तो ए सही हो जाएगा। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित आपका पद आपका डियोनिसियस से आपका किसे निर्दिष्ट करता है? तो शिव को करते हैं, तो ए सही हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेलुकस के राजदूत के रूप में आया था। इसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता आपका डियोनिशियस तथा आपका हेराक्लीस की पूजा करते थे। वस्तुतः इससे आपका शिव और कृष्ण की पूजा से तात्पर्य है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वो किस एक आपका जो इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह आपका वस्तुतः राजधर्म था? तो ये फ्लीट हो जाएगा, तो ये आपका ए सही हो जाएगा। इतिहासकार फ्लीट महोदय ने आपका अशोक ने जो है वो अशोक के अपने जो है वो शिलालेख में जिस धर्म का प्रतिपादन किया उसे राजधर्म की संज्ञा दी है। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में वह आपका विभिन्न धर्मों के प्रति अपने दृष्टिकोण को और आपका जो है वो अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय की महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करते हैं या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। बौद्ध मत के जो है वो आपका बौद्ध मत के प्रति अशोक की आस्था का सुस्पष्ट यानी स्पष्ट प्रमाण रुक्मिणीदेव अभिलेख आपका स्तंभ लेख तथा निगाली सागर आपका स्तंभ लेख से मिलता है। यानी जो है वो स्पष्ट प्रमाण रुक्मिणीदेव स्तंभ लेख और निगाली सागर स्तंभ लेख से मिलता है। जबकि अशोक के प्रमुख आपका लघु शिलालेखों में भी बौद्ध आपका मत के प्रति आस्था का प्रमाण मिलता है। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के जय नाम पर राजधर्म की स्थापना की है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताना है स्पेशली अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख किस जो है वो माध्यम से परामर्श दिया था? तो चलिए वो देख लेते हैं। कोई भी जो है वो व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदायों की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति आपका अत्यधिक आपका भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की जो है वो निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को आपका गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये अशोका के बारे में है, तो ए सही हो जाएगा। तो आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे अगले प्रश्नों को देखेंगे। अगले प्रश्नों में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बौद्ध में जो है वो अशोक की आस्था के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। रुक्मिणीदेव स्तंभ आपका अभिलेख और निगाली सागर आपका स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। पहला आपका सही है। दूसरा देख सकते हैं कि लघु शिलालेख फर्स्ट आपका बौद्ध मत में अशोक की आस्था में अकस्मात, तो आपका जो है सेकंड में सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला दूसरा सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि किसने जो है वो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो आपका अशोक हो जाएंगे, तो ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अशोक द्वारा जो है वो प्रचारित धर्म क्या था? तो उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आपका आचार व्यवस्था थी, तो सी सही हो जाएगी। देख सकते हैं अशोक ने जो है वो आपका दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेखों में धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है। और धर्म है साधुता, मृदुता, कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, दया आपका दान, सुचिता, पाप रहित होना,
जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, उचित व्यवहार आदि इस प्रकार जो अशोक द्वारा प्रचारित धर्म उस समय के अधिकांश संप्रदाय के सिद्धांतों में आपका संगत आचार व्यवस्था थी। यहाँ आपका ध्यान ध्यान देने वाली बात है कि राजा का जो सम्मान करना अशोक के धर्म का भाग नहीं था। अशोक ने धर्म के संवर्धन के स्थान पर आपका समदृष्टि के विचारों को जो है वो प्रसार किया। इतिहासकार फ्लीट ने आपका अशोक के धर्म को राजधर्म आपका कहा है। वस्तुतः अशोक ने जो है वो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। अशोक के जो है वो राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य आपका सामाजिक समरसता आदि महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसने जो है धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया था। नोट है कि आपका अशोक ने बराबर पहाड़ियों को कटवा करके आजीवक संप्रदाय के लिए जो है वो गुफाओं का निर्माण करवाया। आगे देख सकते हैं कथन कारण के प्रश्न है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अशोक के राजा देशों के आपका अनुसार धार्मिक जो है वो निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य आपका सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और कारण है आपका कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। तो पहला और दूसरा दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका सम्राट आपका अशोक के धर्म का भाग नहीं था। तो राजा का सम्मान करना ये जो है वो आपका भाग नहीं था। आगे देख सकते हैं बराबर जो है वो पर्वत के क्षेत्र में अशोक के आपका दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे। तो ये आपका जो है वो आजीवक थे, तो भी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्नों पे विचार करने हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे डियर। पहले कथन में बताया जा रहा है कि महावंश के अनुसार अशोक का झुकाव बुद्ध के धर्म की और तब हुआ जब उसके भतीजे निग्रोध ने उसे धर्म सिद्धांत का उपदेश दिया। बिल्कुल सही है पहला कथन, ये पहला है। दूसरा देख सकते हैं कि दिव्यदान का जो है वो मानना है कि व्यापारी से भिक्षु सन्यासी बने समुद्र नाम के एक व्यक्ति के प्रभाव में आकर के अशोक आपका बुद्ध की शिक्षा की ओर उन्मुख हुआ। तो सेकंड भी सही है। आगे देख सकते हैं कि दिव्यवंश यह बताता है कि आपका अशोक को बौद्ध धर्म के जो है प्रभाव में लाने वाला व्यक्ति आपका समुद्र है, जो एक व्यापारी का 12 वर्षीय पुत्र था। तो ये गलत है, पहला और दूसरा कथन ही सही है, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि महावंश तथा दिव्यवदान जो है वो आपका बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तकें हैं। महावंश में कहा गया है कि अशोक का झुकाव आपका बुद्ध के धर्म की ओर तब हुआ जब उसके जो है वो भतीजे निग्रोध ने उसे धर्म सिद्धांत का उपदेश दिया। दिव्यवदान में आपका व्यापारी से आपका भिक्षु बने समुद्र नाम के एक व्यक्ति के प्रभाव में आकर के अशोक बुद्ध की शिक्षाओं की ओर उन्मुख हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अशोक का जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक आपका मुनि बुद्ध के अस्तित्व का प्रमाणित आपका करता है। तो आपका कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। निगाली सागर आपका अभिलेख हो जाएगा, तो भी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल में देखेंगे निगाली सागर स्तंभ आपका अभिलेख में कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। अशोक की यह आपका स्तंभलेख नेपाल के तराई में स्थित है, जो रुमनी देश से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम की तरफ आपका जो है स्थित है। अशोक ने निगाली सागर की भी जो यात्रा की थी और 14वें वर्ष कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का जो है वो दूसरी बार संवर्धन कर आपका आकार दुगना करवाया। कथन कारण के प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें पहले कथन में तो रुम्नीदेव के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धर्म का सुस्पष्ट विवरण देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि निगाली सागर आपका शिलालेख अशोक द्वारा कौन गमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का जो अभिलेख करता है, तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अगला देख सकते हैं अगले प्रश्नों में कि आपका निम्नलिखित राजाओं में से किसने जो है वो आपका संघभेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया। तो अशोका हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा।
देख सकते हैं अशोक एवं उसका पौत्र जो है वो दशरथ दोनों आपका बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ मौर्य आपका साम्राज्य का चौथा शासक था, जिसका काल 224 से आपका 216 ईस्वी पूर्व हमें ज्ञात होता है। वही दशरथ ने अपने पितामह अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की तथा आजीविकों के लिए गुफाएं दान की थी। जबकि आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन समर्थक था। आपका बिंदु जो है वो बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक ने आपका बौद्ध धर्म का प्रचार अपने धर्म यात्राओं से प्रारंभ किया। उसने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया, जिसकी जो अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। आगे देख सकते हैं कि नोट में बताया जा रहा है कि अशोक कौशाम्बी के संघ भेद रोकने संबंधी आदेश में कहता है कि जो भी संघ भेद में फूट डालने की कोशिश करेगा, चाहे वह भिक्षु हो या आपका भिक्षु ने उसे सफ़ेद वस्त्र पहनाकर के संघ से निर्वासित कर उसे जो है कठोर दंड देने का विधान किया है। आगे आगे देख सकते हैं पाटलिपुत्रा के जो है वह अशोक राम आपका बिहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तीस ने की थी, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अशोक के शासनकाल में बौद्ध आपका सभा किस आपका नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्रा में किया गया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कला, स्थापत्य और शिक्षा को देखेंगे। तो ब्राह्मी लिपि को जो है वो सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपका जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। अशोक का जो है वो इतिहास, अशोक का इतिहास जो है वो हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही आपका ज्ञात होता है। उसके जो है वो अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जो आपका देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिखरे हुए हैं। 1837 ईस्वी में जो है वो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नामक जो विद्वान ने अशोक की आपका लेखों को पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम जो है वो खोज आपका टिफेनथेलर ने आपका 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के रूप में की थी। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि सम्राट आपका अशोक के आपका राजा देशों का सबसे पहले विकुटन यानी डिसाइफर किसने आपका किया था? तो आपका जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे, बी सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपका जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे डियर अशोक जो है वो कालीन अभिलेख किस जो है भाषा में है? तो आपका ब्राह्मी, अरमैक और खरष्टु तीनों लिपि में है, भाषा में है, तो डी सही हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों में 3 जो है वो भाषाएं प्राकृत, ग्रीक और अरमाइक का प्रयोग हुआ है। अभिलेखों में जनसाधारण की भाषा पाली थी, जबकि अशोक के शासनकाल में इसकी जो भाषा प्राकृत थी तथा इसके जो अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में ही आपका खुदवाए गए हैं। अशोक के अभिलेख शिलालेखों से जो है वो अभिलेख तक्षशिला से अरमाइक आपका लिपि में लिखा गया एक आपका भग्न अभिलेख कंधार के पास सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमेक आपका लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख काबुल नदी के जो है वो बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लगमान जो है वो नामक स्थान से अरमेक आपका लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला देख सकते हैं कि अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी आपका भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने अरमाइक, ग्रीक और खरष्टी लिपियों का आपका उल्लेख किया था। अशोक के शिलालेख में आपका प्रयुक्त भाषा है तो प्राकृत है, तो भी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में जो है वो प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख आपका निम्नलिखित भाषा में है, तो अरमाइक और ग्रीक में है, तो भी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे कौन जो कथन सही नहीं है यानी सही है। देखेंगे यहाँ पे अशोक की राज्यादेश की आपका बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है एक सही है? तो यहाँ पे देख सकते हैं डी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीक या अरमाइक लेख अन्य जो है लेखों में प्रयोग किए गए आपका मूल पाठ के भाषांतर या अनुवाद है, तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा जो है किन लिपियों का प्रयोग किया था? तो स्पेशली अरमाइक और ग्रीक हो जाएंगे, तो आपका जो है वो सी सही। यहाँ पे फिर से देखेंगे, यहाँ पे उत्तर पश्चिमी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा, अरमाइक, ग्रीक और खरष्टी आपका सारे हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे
आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का जो है प्रयोग किया गया था, तो 4 लिपियों का किया गया था, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे डियर, आगे बताया जा रहा है कि मौर्य जो है शासक अशोक ने अभिलेखों में 4 आपका लिपियों ब्राह्मी, खरष्टी, ग्रीक और यूनानी एवं अरामाई का प्रयोग हुआ है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में तथा आपका ब्राह्मी लिपि में ही आपका मिले थे, लिखे गए हैं। केवल 2 आपका अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, जो आपका स्पेशली मानसेहरा पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग पाकिस्तान की लिपि खरुष्टी है, और मानसेहरा की लिपि जो खरुष्टी है, जो दाईं से बाईं आपका लिखी जाती है। अशोक का स्तंभ आपका लेखों की संख्या 7 है, ये केवल ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा में ही है। अनुराधापुर आपका स्थान से प्राक आपका अशोक ब्राह्मी लिपि का जो है वो पता चलता है। अनुराधा जो है वो अनुराधापुर के खंडरों में देवनागरी तीसरा यानी सम्राट अशोक द्वारा आपका लगभग 250 ईस्वी पूर्व में बनवाया गया द्वापरम स्तूप आपका मुख्य है। अशोक के जो प्राचीनतम शिलालेख यानी पत्थर आपका प्राकृत भाषा में है, जो अशोक की राजभाषा थी। तो देख सकते हैं अगला प्रश्नों को, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अशोक आपका कालीन है आपका अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, तो आपका शाहबाजगढ़ी होगा, तो सी से ही हो जाएगा। अशोक के स्तंभ अभिलेख आपका लिखे हैं तो केवल ब्राह्मी में लिखे हैं, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे वह स्थान आपका जहां आपका प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो अनुराधापुर में, तो बी सही हो जाएगा। आगे है कि मौर्य साम्राज्य की पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे आपका खरोष्टी लिपि में, तो सी सही हो जाएगा। पत्थर का जो प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे, तो प्राकृत में थे, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि मानसेहरा शाहबाजगढ़ी के अशोक के लेख जो है किस में लिखे हुए हैं, तो प्राकृत भाषा खरोष्टी लिपि में, तो आपका ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि पाटलिपुत्रा में जो स्थित चंद्रगुप्त आपका महल मुक्ता आपका बना है, तो लकड़ी का, तो सी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो है वो महल लकड़ी का बना हुआ था। इसके जो है वो जिसके चारों ओर परिखा यानी खाई बनी थी। वर्तमान पटना के निकट कुम्हरार की खुदाई में लकड़ी की आपका स्तंभों तथा जो है वो लकड़ी की चहारदीवारी के प्रमाण मिले हैं। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि निम्नलिखित में से किस स्थानीय स्थलों पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं, तो सांची में, सारनाथ में और लौरिया नंदरगढ़ में, अमरावती में नहीं, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि आपका जो है वो स्तंभ आपका मौर्य युगीन वास्तुकला के सबसे जो है वो अच्छे उदाहरण है। सर जॉन मार्शल, पर्शियन ब्राउन, स्टील आपका क्रैमिस जैसे विद्वान ईरानी स्तंभों की अनुकृति बताते हैं। अशोक के स्तंभ सांची और जो है वो सारनाथ, लौरिया नंदरगढ़, रामपुरवा, संकीसा, बसाड़ आदि जो है वो स्थानों पर पाए गए हैं। सारनाथ के स्तंभ का जो है वो शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। इसके जो है फलक पर 4 आपका सजीव आपका चिन्ह पीठ से पीठ सटाए हुए तथा चारों दिशा की ओर आपका जो है मुँह किए हुए दृढ़तापूर्वक बैठे हैं। सारनाथ स्तंभ पर जो है वो 4 आपका जो है पशुओं, गज, अश्व, बैल तथा सिंह की आकृतियाँ उत्कीर्ण है, जिन्हें आपका चलती हुई अवस्था में दिखाया गया है। अशोक के स्तंभों की जो है वो आपका संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन यह लगभग 30 रही होगी। इनमें से जो है 15 सुरक्षित है, अन्य नष्ट हो गए हैं। लौरिया जो है नंदरगढ़ का स्तंभ लेख आपका सबसे सुरक्षित अवस्था में है। अगला देख सकते हैं कि अशोक के सारनाथ आपका स्तंभ पर कौन से जो पशु अंकित नहीं है, तो आपका घोड़ा, हाथी, शेर है, लेकिन गैंडा नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि अशोक के सारनाथ आपका जो है वो शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है, हाथी, अश्व, वृष और सी हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, तो अशोक ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे जो सुरक्षित स्तंभ है, तो आपका लौरिया नंदरगढ़ का है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित आपका वक्तव्य में से कौन सा जो है एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर आपका स्तंभों के बारे में गलत है, तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, बिल्कुल सही है। यह अखंड है, बिल्कुल सही है। स्तंभों का सॉफ्ट जो है सुंडा
आकार का है, बिल्कुल सही है। ये स्तंभ संरचना के भाग है, तो ये आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे गलत आपका डी हो जाएगा। चलिए डिटेल हम देखेंगे डियर। डिटेल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अशोक के जो है वो स्तंभ ही आपका पत्थर का जो है वो पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इनमें से कितने जो है वो आपका बढ़िया पॉलिश है, इतनी बढ़िया पॉलिश है कि वे आज भी शीशे की तरह चमकते हैं। अशोक का जो है वो स्तंभ वास्तु और दक्षिण दोनों ही दृष्टियों से अनुपम है। इसके अधिकांश स्तंभ जो है अपने आप में जो है पूर्ण स्वतंत्र है तथा बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। सभी जो है चुनार के बलुए पत्थर से आपका बने हैं। ऐसा लगता है कि चुनार यानी मिर्जापुर में स्तंभों के निर्माण का आपका कारखाना रहा होगा। अशोक के प्रारंभिक स्तूपों में जो है वो सांची का स्तूप आपका समूह प्रसिद्ध है। सांची की पहाड़ी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के आपका ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समूह पे स्थित है। सांची के स्तूप को जो है वो अशोक का सबश्रेष्ठ आपका स्तूप माना जाता है। अशोक की आपका इलाहाबाद स्तंभ लेख गुप्त शासक आपको समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा आपका जिला में स्थित कंगनहल्ली भारत के जो है वो सबसे जो वो महत्वपूर्ण आपका बौद्ध स्थलों में से एक है। कंगनहल्ली से जो है वो उभारदार आपका जो है वो मूर्ति शिल्प शिलालेखों में आपका अशोक के प्रस्तर रूप चरित्र के साथ आपका रानियों यानी अशोक राजा अशोक आपका लिखित है। यानी रानियों अशोक मतलब राजा अशोक होता है। सांची का स्तूप आपका किस शासक ने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किसने आपका सबश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो सांची को मानते हैं, सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि इलाहाबाद में आपका जो है वो अशोक स्तंभ में किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो आपका ये समुद्रगुप्त के बारे में करता है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अत्यंत आपका पॉलिश किए गए एकाश में आपका अशोक स्तंभ को जिस आपका पांडु रंजित बालुकाश में के एकल आपका जो है टुकड़ों में से जो है वो आपका तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये खादान जो है वो मिर्जापुर के समीप जो चुनार हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि आप निम्नलिखित में से किस उभारदार आपका मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ आपका स्कल्पचर जो है शिलालेखों में अशोक के प्रस्तर आपका चित्र रूप चित्र के साथ रानियों आपका जो है वो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है, तो कंगनहल्ली में हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं मौर्य काल में जो है शिक्षा आपका ग्रहण करने का सर्वाधिक आपका प्रसिद्ध केंद्र है, तो तक्षशिला हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे यहाँ पे, तो तक्षशिला जो है मौर्य काल में शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ का जो है वो आपका प्राचार्य कौटिल्य एवं चरक था। यहाँ जो है गणित विज्ञान चिकित्सा तर्कशास्त्र आपका ज्योतिष जैसे जो है वो विषयों का अध्ययन अध्यापन भी आपका किया जाता था। कौशल का राजा प्रसेनजीत भी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर चुका था। बिंबिसार के राजवंश जीवक ने भी यह शिक्षा ग्रहण की थी। तक्षशिला के द्वारा आपका मुक्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के लिए खुले हुए थे। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि मौर्य आपका जो है वो काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध जो है वो शिक्षा केंद्र के द्वारा किन आपका वर्णों के लिए खुले थे, तो आपका ब्राह्मणों क्षत्रिय वैश्यों के लिए थे, तो डी सही हो जाएगा। अगले टॉपिक में हम लोग मौर्योत्तर कालीन भारत को देखेंगे डियर। मौर्योत्तर कालीन भारत में जो है वो शुंग डायनेस्टी को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौर्य वंश के बाद किस जो है वंश का राज्य स्थापित हुआ, तो शुंग वंश का हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि 150 ईस्वी पूर्व में आपका पुष्यभूति शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त की हत्या कर जो है वो शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यभूति शुंग जो है मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। संभवतः शुंग जो है उज्जैन आपका प्रदेश के थे, जहाँ उनके जो वो पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। कालिदास के आपका मालविका अग्निमित्रम नाटक का जो है वो नायक अग्निमित्र शुंग वंश का राजा था। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे, तो ये आपका उज्जैन से थे, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि स्पेशली आपका कालिदास लिखित मालविका अग्निमित्रम का आपका नायक अग्निमित्र किस राजवंश से था, तो शुंग डायनेस्टी से था, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे डियर
अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि पुष्यमित्र आपका सूंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस जो है वो लेख से मिलती है? तो अयोध्या लेख से मिलती है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि पुष्यमित्र सूंग यानी 185 ईस्वी पूर्व के विषय में कहा जा रहा है कि जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र सूंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसे संपन्न कराने का श्रेय पतंजलि को है और इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। महाभाष्य के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र सूंग के समकालीन थे। आगे देख सकते हैं महाभाष्य के लेखक आपको पतंजलि समसामयिक थे, तो आपका पुष्यमित्र सूंग के थे, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका संगत है? तो पुष्यमित्र सूंग आपका जो है वो पतंजलि से थे, तो पहला आपका कथन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा डियर। आगे देख सकते हैं कि प्राचीन भारत के साहित्यिक आपका इतिहास में पाणिनि और पतंजलि आपका ख्याति प्राप्त नाम है। किस जो है राजवंश के आपका समय में वह फले फूले? तो शुंग वंश के समय में फले फूले, सी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। शुंगों के शासनकाल में अनेक विद्वान आपका हुए। इस काल में संस्कृत भाषा की उन्नति हुई। पुष्यमित्र के जो है वो राजपुरोहित पतंजलि ने इसी समय लिखी गई पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आपका महाभाष्य नामक टीका लिखा। पतंजलि का जो है वो महाभाष्य एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें ऐतिहासिक व्यक्तियों का आपका संदर्भ केवल आपका प्रसंगवश आया है। पतंजलि को योग के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि पतंजलि के महाभाष्य के बारे में निम्नलिखित आपका जो कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौटिल्य का उल्लेख तो गलत है। वह व्याकरण ग्रंथ है जिसमें ऐतिहासिक व्यक्तियों का संदर्भ केवल प्रसंगवश आया है, तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं योग के आविष्कारक है तो पतंजलि हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। योग के आविष्कारक के रूप में सातवाहन वंश को देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सातवाहन वंश जो है वो आपका आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे जो है लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सातवाहन इतिहास के लिए मत्स्य और वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी है। पुराण सातवाहनों को आंध्र आपको प्रीत्य तथा आंध्र जातीय कहते हैं। इसका जो है एक नाम साहित्य में शालिवाहन वंश भी का मिलता है। पुराणों में सातवाहन वंश के कुल जो है वो 30 राजाओं के नाम मिलते हैं। मत्स्य पुराण में आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी को 23वां आपका राजा माना गया है। अतः जो है सातवाहन राजाओं की सबसे जो है लंबी सूची मत्स्य पुराण में ही मिलती है। मुख्यतः सातवाहन शासक अपने मातृ नामों से जाने जाते थे, किंतु इनमें उत्तराधिकार जो है वो मातृवंशीय था। सातवाहनों का संबंध सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण से नहीं था, बल्कि शक शासक रुद्रदामन ने आपका पुनर्निर्माण करवाया था। उसी तरह आपका जो है सातवाहनों को शकों के साथ संघर्ष होते रहे, किंतु आपका पुलमावी ने रुद्रदामन को नहीं हराया था। अपितु रुद्रदामन ने ही 2 आपका बार वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को आपको पराजित किया था। आगे देख सकते हैं कि आपको पुराणों में सातवाहनों की पहचान निम्नलिखित में से किस विशेष नाम से की गई थी? तो आपका आंध्र के नाम से की गई थी, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है वो शासक मातृ नामों या निर्माताओं के नामों से प्राप्त किए गए नामों से पहचाने जाते थे? तो सातवाहन हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे सातवाहनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कथन कि सातवाहन जो है वो शासक मातृ नामों से जाने जाते थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सातवाहनों का सिंहासन का उत्तराधिकार सामान्यतः पृथ्वीवंशीय था, तो आपका सेकंड भी सही है। तो 1 और 2 जो है वो दोनों सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ जो है सातवाहनों ने पश्चिमी भारत और दक्कन के हिस्सों पर शासन किया, बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं कि सातवाहनों ने आपका सुदर्शन झील की मरम्मत की और उसका जो पुनर्निर्माण कराया, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। पहला कथन ही सही है डियर। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सातवाहनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो पहले कथनों को पढ़ते हैं डियर। सातवाहनों का पुराणों के आंध्रों के जो है वो साथ तादाद में समझा जाता है, बिल्कुल सही है।
सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश का दावा किया और ब्राह्मणी आपका वैदिक परंपरा का अनुसरण किया। बिल्कुल ये भी सही है। अगला देख सकते हैं कि सातवाहन और शक जो है वो आपका दीर्घकालिक संघर्ष में लगे रहे। बिल्कुल सही है। वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने शक जो है वो शासक रुद्रदामन फर्स्ट को हराया था। तो ये आपका डी सही नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी किसने जो है लिखी थी, तो ये स्पेशली अज्ञात हो जाएगा, तो ई आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी है लगभग आपका 100वीं आपका किसी अज्ञात लेखक की रचना है। संगमकालीन दक्षिण भारत के दो आपका महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रतिष्ठान एवं तगर का इसमें उल्लेख है तथा पेरिप्लस का अज्ञात लेखक यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी भारत एवं रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। आगे देख लेते हैं पेरिप्लस ऑफ एरेथ्रियन सी आपका नामक साहित्य साक्ष्य भारत आपका जो है वो प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है, तो व्यापार और वाणिज्य पे डालता है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न में कथन कारण के प्रश्न दिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कथन के कारण के प्रश्न में कहा जा रहा है, कथन पहला है कि प्राचीन समाजों की अभिजात्य यानी विशिष्ट वर्ग के परिवारों के बारे में इतिहासवेता अधिकतर अभिलेखों से सूचनाएं प्राप्त करते। बिल्कुल सही है। कथन दूसरा है कि सातवाहन अभिलेख प्राय एक आपका प्रकृत पद पुत्र से पुनः आपका जो है वो पुत्र से पूर्ण या समाप्त होते हैं, जिसका अर्थ है बेटा। तो आपका जो है कथन कारण दोनों सही है, लेकिन आपका व्याख्या सही नहीं है। यानी देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बी जो है वो स्पेशली आप देखेंगे, बी जो है वो क्या है कि आपका जो है वो आपका दोनों कथन अलग अलग सही है, किंतु आपका कथन दूसरा जो है वो कथन पहला का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं अगले प्रश्नों में। अगले प्रश्न में देखेंगे सातवाहन वंश का जो है वो शासन आपका ईसा पूर्व आपका प्रथम शती में आपका विंध्य पर्वत के दक्षिण में था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, शिमुक अथवा जो है शिप्रक मिलता है। सातवाहन इतिहास के प्रामाणिक आपका साधन अभिलेख, सिक्के तथा स्मारक है। सातवाहन आपका जो है वो शासकों के अभिलेख प्राय एक प्रकृत पद पुत्र से आपका पूर्ण या समाप्त होते हैं, इसका जो है वो जिसका अर्थ बेटा होता है। आगे देख सकते हैं स्पेशली सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो अमरावती में अवस्थित थी, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं डियर यहाँ पे आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश गोदावरी कृष्णा नदी की घाटी में शिमुक जयह नामक व्यक्ति ने आपका लगभग 60 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली थी। यह राजवंश आंध्र वंश और आपका सातवाहन वंश दोनों आपका नामों से विख्यात है। शिमुक का राज्यकाल लगभग 60 ईस्वी पूर्व से आपका 37 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सातवाहनों की पहली राजधानी गोदावरी आपका नदी के तट पर प्रतिष्ठान यानी आधुनिक पैठन नामक नगरी थी, यानी अभी जो है वो प्रतिष्ठान को पैठन बोलते हैं। कालांतर में सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी अमरावती बनाई। सातवाहन आपका वंश मौर्य के बाद आपका दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली और ऐतिहासिक काल का सबसे जो है पुराना राजवंश था। इस वंश का सबसे जो है महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जिसने अपने को जो है वो एकमात्र ब्राह्मण एवं वर्ण व्यवस्था का रक्षक, अद्वितीय आपका जो है वो ब्राह्मण, वेदों का आश्रयदाता और पर्वतों का आपका स्वामी, शकों और यवनों और पल्लवों का विनाशक कहा है। आगे देख सकते हैं कि शिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था, तो सातवाहनों का था, तो डी सही हो जाएगा। मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो सातवाहन थे, तो ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न जो है राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश है, तो सातवाहन हो जाएंगे, डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं किस जो है सातवाहन आपका राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा शासक जो है वर्ण आपका व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जी हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आपका विचार करना है स्पेशली सही कथन पे। सातवाहन काल में आपका गोलिक और हालिक है, तो राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाला ग्राम अधिकारी थे, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि सातवाहन काल में गोलिक एवं हालिक आपका
राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाला ग्रामाधिकारी थी। गौलिक या आपका गौलमिक एक जो है वो सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें आपका 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 आपका जो पैदल सैनिक होते थे। स्पेशली देख सकते हैं आपका जो कथन कारण के प्रश्न बताने हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से जो है वो आपका सही है? तो आपका सातवाहन वंश के आपका शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपने राज आपका स्थापित किया, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा है कि वाकाटक वंश का जो है वो पहला राजा प्रवरसेन प्रथम था, तो दूसरा भी सही है। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का आपका पुत्र था, तो थर्ड आपका सही नहीं है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि वाकाटक राजवंश की स्थापना आपका विंध्य शक्ति ने की थी। इसके पूर्वज जो वो सातवाहनों के अधीन स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के बाद आपका उसका जो पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने वास्तविक आपका राज्य की स्थापना की, इसलिए उसे पहला शासक भी कहते हैं। प्रवरसेन पहला शासक था जिसने आपका सम्राट की उपाधि धारण किया। इसी प्रकार वाकाटक वंश का पहला वास्तविक शासक प्रवरसेन प्रथम था। पुराणों के अनुसार प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध आपका यज्ञ किया था। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो बंदरगाह पोर्टुगा नाम से दी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के जो लेखक को ज्ञात थी, तो अरिका मेरू थी, तो ये सही हो जाएगा। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में जो अरिका मेरी पोर्टुकी आपका नामक से उल्लेख है, नाम से उल्लेखित है। यह जो है वो आधुनिक पांडिचेरी में स्थित है। विस्तृत खुदाई में यहाँ एक जो है रोमन बस्ती मिली है। पेरिप्लस आपका 80 और 115 ईस्वी में एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा यूनानी भाषा में आपका लिखित ग्रंथ है, जिसमें भारतीय बंदरगाहों और व्यापार के संबंध में जानकारी संग्रहित है। पेरिप्लस ग्रंथ में जो है वो दक्षिणापथ के 2 आपका महत्वपूर्ण बाजार प्रतिष्ठान एवं तगर का उल्लेख हुआ है। दक्षिण भारत के पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह कावेरीपत्तनम और कोरके थे। अगस्त के जो है रोम के सिक्के अरिका मेरू से मिले हैं। आगे देखते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो निम्नलिखित में से किनका जो है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में दक्षिण पथ में 2 जो है वो महत्वपूर्ण अंतर्जातीय अंतर्राज्य बाजारों के रूप में उल्लेख आपका हुआ है, तो प्रतिष्ठान एवं तगर का हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगस्त के जो है आपका रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो अरिका मेरू से हुआ है, तो ये सही हो जाएंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन से पत्तन दक्षिण भारत के आपका पूर्व तट पर स्थित थे, तो कावेरीपत्तनम और कोडेको हो जाएगा। मुशीर और तोंडी सही नहीं है, तो यहाँ पे पहला दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है राजवंशों में किसने जो है सिक्के चलाए, तो सातवाहनों ने चलाए, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं कि सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग आपका बहुमूल्य धातु के रूप में किया होगा, क्योंकि उन्होंने कुषाणों की तरह आपका सोने के सिक्के नहीं चलाए। सातवाहनों के अधिकांश सिक्के शीशे के हैं। सिक्के के अतिरिक्त प्रोटीन है, तांबे और कांसे की मुद्राएं भी चलाई। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि शक सातवाहन आपका युग में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात 1/10 था, तथा तगर सातवाहन काल का जो एक आपका प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। यागश्री आपका सातकर्णी ने 2 आपका मस्तूल वाले जहाज के सिक्के चलाए, जो व्यापारिक प्रगति को दर्शाते हैं। आगे देख सकते हैं, यहाँ स्मरणीय है कि भूमि अनुदान का आपका प्राचीनतम साक्ष्य सातवाहनों के अभिलेखों से मिलता है। भारत में भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य प्रथम शताब्दी ईस्वी में सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका द्वारा आपका निर्गत नाना घाट अभिलेख में है। सातवाहन अभिलेखों में आपका उल्लेखित निर्वतन आपका शब्द भूमि माप से संबंधित है। आगे देखते हैं डियर, के प्रश्नों में बताया जा रहा है कि सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले, तो सीसा, तांबा, चांदी और प्रोटीन चारों में ढाले थे, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि सातवाहन काल में स्वर्ण और रजत आपका सिक्कों का अनुपात क्या था, तो शक क्षत्रप सातवाहन काल में तो सोना और रजत 1 और 10 का था, सोना 1 था और रजत 10 था, अनुपात में था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था, तो आपका तगर हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे आपका जो है वो भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है, तो सातवाहनों के अभिलेख में मिलता है, सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आपका एक भूमि जो है वो माप है, तो निर्वर्तन हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। ईस्वी पूर्व प्रथम आपका सती में आपका ऊपरी दक्कन में आंध्र सातवाहन राजवंश की राजधानी हुई। इस वंश का संस्थापक श्रीमुख और गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे महान शासक था। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध आपका जो है भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा आरंभ की, जिससे जो है कालांतर में सामंतवाद का उल्लेख हुआ, यानी विकास हुआ। सातवाहन आपका विलेखों में आपका उल्लेखित निर्वर्तन जो है शब्द भूमि माप से संबंधित है। आगे देखते हैं डियर, यह तथ्य है कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास आपका जल सेना थी। एक विशेष आपका दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है कि राजवंश के आपका जो है किस तथाकथित शासक ने ये सिक्के जारी किए थे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ जो है यज्ञ आपका जो है यज्ञश्री सातकर्णी हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो काली मिर्च के लिए हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। ईसा पूर्व की जो है वो प्रथम शताब्दी में भारत का पश्चिम देशों में व्यापार उन्नत दशा में था। 22वीं ईस्वी में रोम स्थानीय राष्ट्रवाद या आपका शिकायत करते थे कि आपका जो रोम पूर्व से गोल मिर्च एवं काली मिर्च खरीदने पर अत्यधिक खर्च कर रहा है। पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल आपका मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम था यवन प्रिय पड़ गया था। इन्हीं ने भी आपका काली मिर्च पर अधिक जो है वो आपका अधिक सोना खर्च करने पर दुख जो है व्यक्त करता है। मतलब सोना जो है खरीदना, मतलब अगर आपको काली मिर्च खरीदनी है तो सोना देना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ देखते हैं, सातवाहन आपका शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कथन सत्य हैं। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल सही है। और सातवाहन काल में कला के आपका लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था, तो दूसरा भी कथन सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य काल के पतन के बाद दक्कन में सातवाहन वंश की सत्ता स्थापित हुई। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इस वंश को आपका सर्वोच्च आपका शिखर पर पहुंचा दिया। सातवाहन शासकों ने प्राकृत भाषा को संरक्षण दिया तथा सातवाहन राजाहान ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। सातवाहन शासकों ने आपका स्थापत्य कला चित्रकला के साथ साथ कला के लोक पक्ष को भी प्रोत्साहन दिया। देख सकते हैं सातवाहन काल में आपका किस भाषा में राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था, तो प्राकृत को किया जाता था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका निम्नलिखित में से जो है वो आपका किस स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती है, तो अमरावती में होती है, तो सी सही हो जाएगा। आर्यक स्तंभ अमरावती आपका स्तूप में आपका प्राप्त होती है। अमरावती का प्राचीन आपका नाम धान्य कटक था। आर्यक शब्द की उत्पत्ति आपका संस्कृत से हुई है, जिसका अर्थ पूजनीय होता है। आंध्र स्तूपों के प्रत्येक आपका द्वार तोरण के पृष्ठभाग में आपका स्तूप में लगा हुआ एक आर्यक आपका मंच निर्मित किया जाता था। अमरावती स्तूप के इस आर्यक पर जो है वो पतले किंतु सुंदर 5 आपका स्तंभ है, जिन्हें आर्यक स्तंभ कहा जाता है। आर्यक मंच आपका जो है आंध्र स्तूपों का एक विशेष लक्षण है। प्रत्येक जो है वो आर्यक मंच मुख्य आपका पद की भांति एक विशाल यंत्र आपका लगाया जाता था। इसके ऊपर जो है जिसके ऊपर बुद्ध या नागराज की मूर्ति अंकित की जाती थी। आगे देख सकते हैं कि प्राचीन नगर धान्य कट्टा का आपका प्रतिनिधि है, तो आपका अमरावती हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा। इक्ष्वाकु की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किससे होता है, तो आपका नागुचकुंडा से होता है, तो बी सही हो जाएगा। परंपरा के अनुसार जो है वो आपका बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन से संबंधित होने के कारण इसका जो है वो नाम नागार्जुन कुंडा पड़ा। सातवाहनों के नाम से यह जो है वो आपका स्थल आबाद था। सातवाहनों के जो है वो स्पेशली जो है वो बाद सातवाहनों के बाद इस क्षेत्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन स्थापित हुआ। इन्हीं के समय में आंध्र की राजधानी अमरावती से हट करके नागार्जुन कोंड आया तथा इसे आपका विजयपुरी कहा गया। इक्ष्वाकु राजाओं ने यहाँ बौद्ध आपका स्तूप तक विहारों का निर्माण कराया था।
आगे देखेंगे निम्नलिखित में से वह आपका प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राज शिविर अंकित कराया था। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। ये देख सकते हैं डिटेल में। सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी के सिक्कों पर राजशीर अंकित है। यह अंकर जो है नहपान के ऊपर, विजय के उपरांत नहपान के रजत सिक्कों के ऊपर आपका पुनः अंकित करवाया गया था। यह परंपरा यवन के समान थी जो आपका जीवंत मुंड का अंकन करते थे। कलिंग की जो है वो चेदी वंश को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर डियर।